कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक और सूची कांग्रेस ने जारी कर दी। बड़ी जानकारी सामने आ रही छत्तीसगढ़ से। यहां 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें करीब 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पार्टी ने कर दिया है कांग्रेस ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। महेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट दिया, प्रेमनगर से कमलेश सिंह को टिकट दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस सूची में करीब 53 उम्मीदवारों का नाम है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर जुड़ चुके हैं अभिलाष मिश्रा जी। अभिलाष जी, ये 53 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, क्या कुछ इसमें नए सियासी समीकरण इस लिस्ट के जारी होने के बाद में किस किस को तवज्जो, किसको मौका? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। इस वक्त भरतपुर सोनहट से गुलाब सिंह गमरू को टिकट दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट मिला है। प्रेमनगर से खेलसाई सिंह, जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्हें टिकट मिल चुका है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट मिला है। प्रतापपुर की बात कर लें तो ये एसटी के लिए रिजर्व सीट है। राजकुमारी मारावाई को, यहाँ पर मरवाई को टिकट मिला है। रामानुजगंज से अजय तिर्की को, सेमरी से विजय पैकरा है, उन्हें लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, विनय कुमार भगत को टिकट मिला है जशपुर से। कुनकुरी से यूडी मिंज हैं, राम पुकार सिंह है पत्थलगांव से, लैलूंगा से विद्यावती सिदार हैं, रायगढ़ से प्रकाश शक्रजीत नायक हैं। मैं तमाम ये जो नाम बता रहा हूं, इसमें मैं देख पा रहा हूं जो बड़े नाम हैं। अगर हम उनकी बात करें, कोटा से देखिए अटल श्रीवास्तव को टिकट मिला है। लोरमी से तनेश्वर साहू को टिकट मिला है। मुंगेली की बात कर लें, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व शिवोमी सीट, और यहाँ से संजीत बनर्जी को टिकट मिला है। तकतपुर से महिला चेहरा है श्रीमती डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, इन्हें टिकट दिया गया है। बिलासपुर की बात करें तो शैलेश पांडे को यहाँ से टिकट मिला है। बेलतरा से विजय केसरवानी है, उन्हें टिकट दिया गया है। अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, जांजगीर से व्यास कश्यप, ये तमाम लोग हैं जिन्हें टिकट मिला है। और यहाँ आपको बता दूं कि कुल 53 सीटों का ऐलान कर दिया है पार्टी ने। 30 सीटों का ऐलान पहले किया था, आपको याद होगा। तो 53 और 30, ये 81 सीट हो गई हैं। 7 सीटें जो है वो बचती हैं। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये वो नाम जिनका इंतजार था, अब कांग्रेस पार्टी ने करीब 83 नाम जो अब तक जो है वो जारी कर दिए हैं। अभी फिलहाल 7 नाम छत्तीसगढ़ में बाकी हैं, लेकिन जिन नाम का इंतजार था वो यहाँ पर साफ तौर पर आगे आ गया। और इसमें यह कहना बिल्कुल साफ तौर पर सही होगा कि बढ़त कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में बना ली है, चूंकि ये वो नाम है जिसका इंतजार था लंबे वक्त से, साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। मिला जुला असर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है अभिलाष जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, क्या इसमें 2018 में जिन्हें मौका दिया था, क्या उन विधायकों को एक बार फिर से मौका देने की कोशिश की गई है? देखिए, इसमें कई नाम हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं। छाया वर्मा, आपको याद होगा, राज्यसभा सांसद थी। छाया वर्मा को धरसीवा से टिकट दिया गया है। दुर्ग शहर से अरुण वोरा को टिकट मिला है। राय से देवेंद्र यादव को टिकट मिला है। इनके घर आईटी का छापा पड़ा था, आपको याद होगा। समर्थकों ने रात भर इनकम टैक्स ऑफिसर के या ईडी के जो कार्रवाई जो चल रही थी उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उपयोग किया है फिर से। बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा को टिकट मिला है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल हैं। भिलाई से हम बात कर रहे हैं देवेंद्र यादव की। दुर्ग से अरुण वोरा मैंने आपको बताया है। कुरूद से तरिणी चंद्राकर हैं। बिंद्रावनगढ़ से जनकलाल ध्रुव हैं। राजिम से अमितेश शुक्ल को टिकट मिला है। इनका नाम लगभग तय माना जा रहा था, हमने अपनी संभावित सूची में इनका नाम दिया था और वही चीजें दिख रही हैं। रायपुर की बात करें तो विकास उपाध्याय, जो कि एमएलए हैं पश्चिम के, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया है। और दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को टिकट मिला है। महंत राम सुंदर दास को टिकट देना, आप समझ सकते हैं कि एक जो हिंदुत्व का कार्ड खेलने की जो
भूपेश बघेल की इस वक्त छवि बन चुकी है। उनका जो इमेज एक हिंदुत्व को लेकर के वो अपना डेवलप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं महंत राम सुंदर दास को टिकट देकर के रायपुर साउथ से, दक्षिण से जो दिया है रायपुर का, वो बताने के लिए काफी है। पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से टिकट मिला है, यानी चेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि चेंजेस नहीं है, चेंजेस काफी इसमें नजर आ रहे हैं। अभी हम इसको और ज्यादा जैसे जैसे देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। पंकज शर्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सर इस बात को अभिलाष जी बताया भी था कि सत्यनारायण शर्मा ने खुद चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी कि वो अपने बेटे का नाम आगे कर रहे हैं, और वही हुआ। पंकज शर्मा को पार्टी ने रायपुर ग्रामीण से मौका दे दिया, यानी कि जो बदलाव थे करीब 15 टिकटों के आसपास हमने अनुमान लगाया था संभावित तौर पर, वो बदलाव इस सूची में किए गए हैं। अभी भी करीब 10 विधायकों के नाम, लगभग 10 से ज्यादा विधायकों जो हैं वो नए इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी मुहर जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर लगी है सर। बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा था कि कई विधायकों के टिकट काटेंगे और ये काट दिए हैं। पार्टी ने 8 विधायकों के टिकट पहले काटे थे, और खास बात यह थी कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जिस तरह का असंतोष पनपने की आशंका जताई जा रही थी, उस असंतोष को थाम लिया था। कल शाम को ही सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया था कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, पार्टी में सरकार पार्टी की जब बनेगी तो हम उन्हें जिम्मेदारियां देंगे। मतलब कि वो ये तय कर चुके हैं और शायद इसे कन्वे भी कर चुके हैं और कन्विंस भी कर चुके हैं। एक तो चीज होती है तय करना, दूसरा होता है कन्वे करना, और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्विंस करना। तो उन 8 विधायकों को जिनके टिकट पहली लिस्ट काटे गए थे, उन्हें तो कन्विंस कर लिया गया था, लेकिन इस लिस्ट में हम कह रहे थे कि 10 से 15 विधायकों के नाम कटेंगे, ये तय है। अब लगभग मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा नाम विधायकों के यहाँ से कट गए हैं। अब इन्हें कितना पार्टी कन्विंस कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जी आऊंगा अभिलाष जी, इस वक्त हमारे साथ में मनोज बघेल जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कैसे देख पा रहे हैं इन 53 उम्मीदवारों की सूची को आप? क्या कुछ बदलाव और क्या नए सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? देखिए, इस लिस्ट में भी अभी गिनती तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ विधायकों के टिकट इस जो 53 नामों की सूची आई है उसमें काटे गए हैं। खासतौर पे इसमें जो जगदलपुर है, जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, इनकी टिकट काटकर वहां से जो महापौर पहले रहे हैं जतिन जायसवाल, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये एक विधायक है। इसके अलावा एक विधायक उल्लेखनीय ये है कि बृहस्पति सिंह लगातार टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और रामानुजगंज लगातार 2 बार के विधायक रहे हैं। उनकी टिकट काटकर अंबिकापुर के जो मेयर हैं डॉक्टर तिर्की, उनको जो है अजय तिर्की को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, जो प्रतापपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनकी टिकट काटी गई है और उनके जगह एक नए उम्मीदवार को वहां पर मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से सामरी विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक थे चिंतामणि महाराज, उनकी टिकट काटी गई है। तो इस तरह से सरगुजा संभाग में भी जो है इसके अलावा डॉक्टर विनय जायसवाल की टिकट काटी गई है। तो ऐसा सरगुजा संभाग में भी 3 से 4 विधायकों की टिकट कटी हुई दिख रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी कुछ विधायकों की टिकट काटी गई। तो इस तरह से ऐसा अनुभव इसका एक नजर देने पर ये पता चल रहा है कि करीब 7 से 8 विधायकों की जो है टिकट इस सूची में भी काटी गई है। अभी भी 7 सीटों पर जो है टिकट की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन खास बात यह है कि अब आज जाकर जो पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं, उस पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी को अंतिम रूप दे दिया है। और इस तरह से अब पहले चरण में जो 40 जो चेहरे हैं जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के, वो अब सबके सामने हैं, क्योंकि अब नामांकन के लिए केवल 2 दिन का समय कल और परसों 19 और 20 तारीख को शेष रह गया है। तो अब जाकर ये लगभग स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। अब 7 टिकट जो है कांग्रेस में बकाया है और 4 टिकट भाजपा में बकाया है। तो इस तरह से उम्मीद की जानी चाहिए कि कल या परसों तक जो है बचे हुए जो 4 और 7 नाम हैं, वो दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो घोषित कर देंगे। जी बिल्कुल, सहयोगी वैभव पांडे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। वैभव, चूंकि 53 नाम आज पार्टी ने जारी कर दिए हैं, क्या कुछ परिवर्तन, क्या बदलाव? जो उम्मीद, जो संभावित नाम हमने बताए थे लगभग, उन्हें विधायकों का टिकट कटा है इस सूची में?
बहुत सारे विधायकों की टिकट काटी गई है और देखिए जो लिस्ट हम लोग चला रहे थे कल से, ज्यादातर वही नाम है जो कि पार्टी ने तय किए थे। कुछ एक नाम जो है जरूर उसमें से बदले गए हैं, लेकिन ज्यादातर वही नाम है जो हम कल से दिखा रहे थे। लेकिन जिन विधायकों की टिकट काटी गई है उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सीट है जिनका जिक्र अभी मनोज सर कर रहे थे। खास तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जगदलपुर में, जहां से रेखचंद जैन जो कि संसदीय सचिव रहे भूपेश बघेल की सरकार में, उन्हें इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है और जतिन जायसवाल पे भरोसा जताया है। जबकि वहां से प्रमुख रूप से दावेदार राजीव शर्मा भी थे। ज्यादातर लोगों की तरफ से यही कहा गया था कि राजीव शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने राजीव शर्मा की जगह जतिन जायसवाल पर भरोसा जताया है। इसी तरीके से अगर आप सरगुजा अंचल में देखेंगे, सरगुजा अंचल चूंकि टीएस सिंहदेव का इलाका है और वहां पे सिंहदेव जी जो चाहेंगे वही होगा। और जो सूची जारी हुई है सरगुजा अंचल में, उसमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि टीएस सिंहदेव जैसा चाहते थे लगभग वैसी ही टिकट शायद बांटी गई है। चाहे वो प्रतापपुर में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह की टिकट कटने की बात हो, या फिर रामानुजगंज में बृहस्पति सिंह की टिकट कटने की बात हो, या सामरी में चिंतामणि महाराज की टिकट कटने की बात हो, तो ये वो नाम जो प्रमुख रूप से रहे हैं जिसको लेकर के पार्टी में खूब विवाद और चर्चा होती रही है, तो वो इस बार दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाए गए हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंहदेव जैसा चाहते थे शायद उनकी पसंद को तवज्जो दिया गया है। इसमें अजय तिर्की का नाम हो, या रूप कुमारी मरावी का नाम हो, या फिर विद्यावती सिदार का नाम हो, ये वो चेहरे हैं जिस पर टीएस सिंहदेव की पसंद का ख्याल रखा गया है। और ऐसे ही और कुछ एक जगहों पर टिकट काटी गई है। मनेंद्रगढ़ में आप देखिएगा रमेश सिंह आए हैं, वहां पे विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, लेकिन इस बार विनय जायसवाल को नहीं मिला। उनकी पत्नी के नाम का भी जिक्र चल रहा था। प्रभा पटेल एक प्रमुख दावेदार थी जिसके नाम का जिक्र हो रहा था। कल से बहुत सारी सूची जो वायरल हुई थी उसमें प्रभा पटेल का नाम था, लेकिन वो नाम भी नहीं है। रमेश सिंह को वहां पे दिया गया है। जसपुर अंचल को लेकर के जो खबर थी कि जसपुर के जो 3 सीट हैं, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव, तीनों सीट को लेकर खूब चर्चा थी कि यहाँ पे पार्टी 2 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नंद कुमार साय का नाम प्रमुखता से था पत्थलगांव से, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया है। पार्टी ने रामपुकार सिंह पर ही भरोसा जताया, जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। उनको फिर से मौका मिला है। संभवतः वो 10वीं बार इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो सबसे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी है जिस पर भरोसा जताया है। इसी तरीके से विनय भगत जसपुर से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, यूडी मिंज कुनकुरी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने कई जगहों पर उन विधायकों पर वापस भरोसा जताया जिन्हें 2018 में मौका मिला था। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये वो नाम है जिन्हें 18 में मौका मिला था। कुछ नाम मिले जुले साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप। मनोज जी, एक अहम सवाल आपसे लूंगा, चूंकि अब जबकि करीब 83 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है, जैसा कि 2 दिन का वक्त अब भी और बचा है नामांकन में, जैसा आपने बताया, क्या आने वाले दिनों में शेष नामों की घोषणा भी कांग्रेस जल्द करेगी? बिल्कुल, चूंकि भाजपा ने पहले ही 86 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, उनके केवल 4 नाम बकाया है। और आज जो 53 नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं, उसके बाद कुल 83 उम्मीदवार कांग्रेस से घोषित हो चुके हैं और 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होना शेष है। जाहिर तौर पर जो भाजपा ने और कांग्रेस ने जिन जिन जगहों के उम्मीदवार का नाम रोक के रखा है, वहां पर निश्चित तौर पर कचमकच की स्थिति और ये सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी घोषित करना एक विवादास्पद विषय हो सकता है। इसलिए होल्ड करने में ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने समझी है और इसलिए उसमें और एक बार विचार मंथन होगा। फिर भी ये उम्मीद की जा रही, जिस तरह से 20 तारीख से दूसरे चरण के जो चुनाव हैं, जो 17 नवंबर को होने हैं, उन चुनावों के लिए, दूसरे चरण के चुनावों के लिए 20 अक्टूबर से नामांकन दाखिले का काम शुरू होगा। तो जाहिर तौर पर 2 से 3 दिन में
सभी जो उम्मीदवार जो बचे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की लिस्ट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अभिलाष जी, चूंकि ये 53 नामों की सूची, लेकिन बड़ा आरोप यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर लगाते आए हैं। साफ तौर पर रमन सिंह पर सीधा हमला करते आए हैं अभिलाष जी की रमन सिंह की चलती है, रमन सिंह की चलती है। इन 53 सूचियों में, 53 प्रत्याशियों में आप किसकी चली है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमारे साथी और मनोज जी बता रहे थे लगातार कि वैभव भी हमें बता रहे थे कि लगातार जो है इस बार सरगुजा अंचल में टीएस सिंहदेव का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर कितने नए चेहरे आपको दिख रहे हैं जो यहाँ पर उन्हें मौका मिला है? कितने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है, जरा इस पर भी जानकारी दे दें। और क्या टीएस सिंहदेव के समर्थकों को इस बार पहले से ज्यादा मौका मिला है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, खासतौर से सरगुजा अंचल में? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव को आपको याद होगा वो रामानुजगंज इलाके में थे, सामरी के क्षेत्र में थे, तब वो सब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार के बारे में टिप्पणी हो तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि कोई इस तरह से बातें कहे। तो उसी दौर से लग रहा था कि वो खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो काम नहीं करेंगे उस इलाके में उनके लिए। तो इससे साफ हो गया था कि अगर बृहस्पति सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, चिंतामणि महाराज चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि उनकी नाराजगी को, या कहिए कि उनसे जब पूछा होगा कि किसे टिकट देनी है, तो उन्होंने जो नाम सुझाए गए होंगे उन पर मोहर लगाई गई है। और अजय तिर्की को माना ही जाता है कि वो टीएस सिंहदेव के समर्थक है। विजया पैकरा जो सामरी से उम्मीदवार बनाई गई हैं, उसे माना जाता है कि वो बाबा खेमा से आती हैं। इसी तरीके से प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम की टिकट कटी है और वहाँ पर रूप कुमारी मरावी को दिया गया है, उसे भी बाबा खेमा के माना जाता है। तो ये तो दिख रहा है कि टीएस सिंहदेव सरगुजा अंचल में अभी भी प्रभावशील बने हुए हैं और उनकी मर्जी चल रही है। सरगुजा को चूंकि 14 सीटें आई थी 2018 में कांग्रेस पार्टी की, जो 14 की 14 सीट है वो आई थी और उसमें टीएस सिंहदेव का प्रभाव दिखा था। तो उस इलाके में शायद कांग्रेस आला कमान भी किसी तरह से हस्तक्षेप करने के पक्ष में नजर नहीं आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और सिंहदेव जैसा चाहते थे वैसी टिकट सरगुजा अंचल में बांटी गई है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये टीएस सिंहदेव की चली है, ऐसा कहना है देवशिव पांडे का। चूंकि वो लगातार, मैं देख पा रहा हूँ, सूची को पढ़ भी रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर कहाँ कौन सा सियासी समीकरण सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से विरोध बगावत जो है पिछली सूचियों में देखने को मिली थी, कुछ लोग धरना देने पहुंच गए थे, कुछ नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, क्या इन नामों में से भी कोई नाम आप ऐसे देख पा रहे हैं वैभव पांडे जिनके बाद बगावत या विरोध की आवाज सुनाई दे पड़ सकती है? संभव है, मैं जैसा देख पा रहा हूं, क्योंकि करीब करीब 9-10 विधायकों की टिकट काट दी गई है, तो इन इलाकों में विरोध के स्वर सामने आ सकते हैं। खासतौर पे बृहस्पति सिंह इसे कैसे ले रहे हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो बहुत पार्टी के भीतर में मुखर रहने वाले नेता रहे हैं। वो हमेशा खुलकर अपनी बात को रखते हैं और प्रतिक्रिया देते रहे हैं। तो ये देखना लाजमी होगा कि बृहस्पति सिंह इसे स्वीकार करने या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि भूपेश में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और उन्हें एन मौके पर पार्टी ने हटा दिया था, तो वो इसे कैसे स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ क्या डील हुई है, क्या उन्हें किसी और चीज के लिए भरोसा दिलाया गया है, ये भी देखना लाजमी होगा। चिंतामणि महाराज ने कहा था कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं, और अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा तो फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, वो पूर्व में ही बयान दे चुके हैं। तो अब तो उनकी टिकट काट दी गई है, तो वो क्या नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में है। जैसा अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए अंतागढ़ से जब उनकी टिकट कटी, तो इस तरीके से क्या चिंतामणि महाराज भी बगावत करके चुनाव लड़ेंगे क्या, ये देखना लाजमी होगा। धरसीवा में अनीता योगेंद्र शर्मा की टिकट काट दी गई है, वो इसे किस रूप में ले रही हैं ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि उन्हें लेकर क्षेत्र में बहुत नाराजगी नहीं थी। हालांकि फिर भी ये चर्चा थी कि उन्हें बदल दिया जाएगा, लेकिन पार्टी के भीतर में या क्षेत्र में उन्हें लेकर बहुत नाराजगी नहीं थी। ऐसे में वो इसे किस तरीके से स्वीकार करती हैं ये देखना लाजमी होगा। तो कुछ एक जगहों पर जरूर गुंजाइश दिख रही है जहां से बगावती सुर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे मैनेज करने में पहले से ही जुट गई होगी, या फिर
जब से प्रत्याशियों के नाम आने शुरू हुए होंगे तब से ही शायद उन पर फोन चला गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मनाने का दौर तो चलेगा ही, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता इससे। अरुण वोरा को मैं देख पा रहा हूँ सूची में, उनका नाम भी है, मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं और दुर्ग शहर से उन्हें प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। क्या भूमिका इनकी हो सकती है, क्या मैथमेटिकल क्या समीकरण यहाँ पर सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की है? मनोज जी जी सवाल दोहराएंगे जी। अरुण वोरा 3 बार के विधायक हैं और वो 3 बार चुनाव भी हारे हैं, लेकिन अरुण वोरा की टिकट इसलिए नहीं काटी जा सकती थी क्योंकि वो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के सुपुत्र हैं और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की कांग्रेस में क्या हैसियत है ये दिल्ली के भीतर में सबको पता है। तो मोतीलाल वोरा के बेटे की टिकट काटने का तो सवाल ही नहीं उठता, भले ही चाहे वो चुनाव जीते या हारे। हालांकि दुर्ग शहर के भीतर में उन्हें लेकर बहुत नाराजगी नहीं है, लेकिन दुर्ग शहर में कई और दावेदार भी रहे हैं अरुण वोरा के साथ साथ, जिन्हें पार्टी मौका नहीं दे पाई है या भूपेश बघेल चाहकर भी शायद उन्हें मौका नहीं दे पाए, क्योंकि अरुण वोरा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट भी हैं दुर्ग शहर के भीतर में। हालांकि दुर्ग शहर में पिछले कई चुनावों से ये इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जीतती रही है, तो इस बार बीजेपी यहाँ पे किस तरह से चुनाव लड़ रही है वो देखना लाजमी है। लेकिन अरुण वोरा अगर एक तरीके से कहिए कि किसी के खिलाफ नहीं है तो अरुण वोरा के खिलाफ भी जनता नहीं है, ये स्वाभाविक तौर पर दिखता रहा है। पार्टी को लेकर के जरूर नाराजगी समय समय पर जनता में रहती है, यही वजह है कि कभी भाजपा और कभी कांग्रेस जीतती है। बिल्कुल वैभव, चूंकि साफ तौर पर आपने सही कहा और नाराजगी तो है और इसको लेकर कभी कभी देखने को भी मिलती रहती है। मनोज जी एक सवाल आपसे समझूंगा, चूंकि कुछ विधायकों के टिकट इस सूची में कटे हैं, बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं या किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर नाराजगी समर्थकों में देखने को मिल सकती है। क्या जैसे पहले सूची में कुछ नाम सामने आए थे, क्या इसमें भी आप कोई नाम ऐसे देख पा रहे हैं जिनको लेकर नाराजगी या फिर पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है? निश्चित तौर पर खास तौर पर जहां जहां पर विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जैसे ये बताया जा रहा था कि सर्वे जो कराया गया था पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें बताया गया था कि करीब 25 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और जिनके खिलाफ क्षेत्र में गहरी नाराजगी है। और हमने जो अनुमान लगाया था और जो सर्वे में बताया गया था, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ सूत्र हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, उसके मुताबिक कुछ विधायक जिनके टिकट कटने तय माने जा रहे थे, लेकिन वो भी अपनी टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसी जगहों पर ये जो पार्टी की दूसरी और तीसरी लाइन है वो लगातार सक्रिय थी कि इनकी टिकट कटेगी तो मेरे को मिलेगी। तो इस तरह जिनकी टिकट नहीं काटी गई है वहां पर विद्रोह की संभावना है। इसके अलावा जहां पे काटी गई है वहां पे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह, जैसा कि वैभव श्री पांडे ने बताया कि जो बृहस्पति सिंह है लगातार 2 बार वहां पर जो है चुनाव जीतते आए हैं रामानुजगंज से और उनकी टिकट काटी गई है और वो काफी मुखर माने जाते हैं। उनकी ऐसी कई चीजें जो है सोशल मीडिया पे पहले वायरल हो चुकी हैं, उनकी गतिविधियां जो है बहुत प्रचारित होती हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि वहां पर जरूर कोई न कोई विद्रोह होगा। इसके अलावा कई स्थानों पर नए चेहरों को जगह दी गई है, खासतौर पे ऐसी जगहों पर जहां पर पहले कांग्रेस के विधायक नहीं थे और पिछले बार जो चुनाव हार चुके थे उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी गई है। तो ऐसे नए चेहरे दावेदार के रूप में कई दावेदार थे, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहले ही जो सूची आई थी कांग्रेस की 30 नामों की जो सूची आई थी उसमें ज्यादातर दिग्गज जिनकी टिकट कटनी ही नहीं थी, जो भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, इसके अलावा जो जिन जगहों पे चुनाव हो रहा था, तो उस हिसाब से उस समय 1-2 स्थानों पर जरूर इस तरह की बातें आई। 8-8 विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद भी उस तरह से विरोध कहीं पे सामने खुलकर नहीं आया। अंदरूनी तौर पे विरोध की खबरें तो आती रही, लेकिन खुलकर जो है विरोध नहीं हुआ। तो लेकिन ये एक बड़ी सूची है और
ऐसे इलाके की सूची है जहां पर या तो टिकट काटे गए हैं या फिर जहां पर पिछले बार जो है कांग्रेस के विधायक नहीं बन पाए थे। तो ये संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की ये वाली जो सूची आएगी उसमें कई जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन, हंगामा, ये सब की स्थितियां दिख सकती हैं। तो अभी इंतजार करना होगा, चूंकि 15-20 मिनट पहले ही सूची घोषित हुई है। इसका रिएक्शन देर रात या कल सुबह तक बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा रिएक्शन आने में। और साफ तौर पर चूंकि एक तरफ विरोध की हम बात कर, लेकिन जश्न की तस्वीरें जरूर आ गई है। अलग अलग जगहों पर समर्थकों में अब जश्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है उनके प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद में। अब चूंकि अजय तिर्की का नाम, डॉक्टर अजय तिर्की मेयर रहे अंबिकापुर के, उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह की टिकट कटी है, इसके पीछे क्या फैक्टर आप देख पा रहे हैं? देखिए, डॉक्टर अजय तिर्की टीएस सिंहदेव के बहुत ही खास समर्थक माने जाते रहे हैं और जो है अंबिकापुर में वो लंबे समय से चिकित्सा सेवा देते रहे हैं। उनका मूल निवास बताया जाता है कि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। पिछले 2 बार से लगातार वो अंबिकापुर के मेयर चुने जाते रहे हैं। तो इन सब कारणों से उनके लिए लॉबिंग जो है टीएस सिंहदेव ने किया था और ये ग्राउंड बनाते हुए कि रामानुजगंज उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है और जो तमाम सर्वे कराए गए हैं उसमें जो 2 बार के विधायक बृहस्पति सिंह हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण है। और जिस तरह से खुले रूप में सबके सामने था कि बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच जो संबंध थे वो बिल्कुल सामान्य नहीं थे और इसके कारण ये माना जा रहा था कि बृहस्पति सिंह की टिकट काटने में जरूर टीएस सिंहदेव पूरा जोर लगाएंगे। और इसको इसी रूप में देखा जा रहा है कि अपने एक खास समर्थक जो कि उस इलाके से के रहने वाले हैं और हालांकि अभी लगातार पिछले 2 बार से अंबिकापुर नगर निगम में महापौर के पद पर हैं। अंबिकापुर में उनकी लोकप्रियता भी काफी है। तो इन सब को ग्राउंड बनाकर जो है डॉक्टर अजय तिर्की को रामानुजगंज से लड़ाया जा रहा है और वहां पर टीएस सिंहदेव पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो खास समर्थक हैं डॉक्टर अजय तिर्की वो वहां से जीत कर आए। जी बिल्कुल मनोज जी, यानी कि साफ तौर पर अजय तिर्की पर पार्टी ने दाव खेला है। लेकिन वैभव, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, रायपुर दक्षिण सीट की बात मैं करूंगा। महंत रामसुंदर दास को पार्टी ने मौका दिया है, रायपुर दक्षिण से हिंदुत्व का चेहरा है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है? उसके साथ साथ कितना पॉलिटिकल माइलेज इस बार के चुनावों में संत महंत रामसुंदर दास से? देखिए, रायपुर दक्षिण से महंत रामसुंदर दास बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो कतई इच्छुक नहीं थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें तैयार किया कि वो यहीं से ही चुनाव लड़े, जबकि उनकी तैयारी जांजगीर से चुनाव लड़ने की थी और पूर्व में कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने अपनी सहमति भी दी थी कि आप जांजगीर से ही तैयारी करिए। और चूंकि जांजगीर का वो इलाका भी उनका क्षेत्र आता ही है, शिवरी नारायण के इलाके से वो आते हैं, जयपुर से विधायक रह चुके हैं, पामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने जांजगीर का चयन किया था और उसके लिए कुछ नेताओं ने पूर्व में सहमति दी थी। लेकिन बाद में जब परिस्थितियां बदली, समीकरण बदले और ये माना गया कि उस हिंदुत्व के चेहरे को भी बुनाना है और कांग्रेस पार्टी के भीतर में ये बताना भी है कि मठ और मंदिरों का प्रभाव जो है बीजेपी में ही नहीं है बल्कि कांग्रेस में भी है और इसे प्रदेश व्यापी एक उदाहरण के तौर पर भी पेश करना है। शायद मुझे लगता है ये एक कारण खोजा गया होगा कांग्रेस पार्टी में कि मठ के महंत को रायपुर दक्षिण से उतारा जा रहा है। उसमें बीजेपी के जो एक तरीके से महामंडलेश्वर कहे जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो कि बहुत बड़े नेता है और वो बीजेपी में तमाम चुनावों के संचालक भी रहते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी को उतारा जाए तो फिर महंत रामसुंदर दास वो एक नाम हो सकता है। क्योंकि शहर के जो नेता है उस पर शायद कांग्रेस पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, चाहे वो फिर प्रमोद दुबे हो जो कि लाइन में खड़े हुए थे, लोकसभा चुनाव वो हारे जरूर थे लेकिन अभी भी वो पार्टी में चुनाव लड़ने के दावेदारों की लाइन में खड़े हुए थे। प्रमोद दुबे को नहीं स्वीकार किया गया। एजाज ढेबर महापौर हैं, वो भी लड़ना चाह रहे थे लेकिन उन्हें भी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया।
सन्नी अग्रवाल प्रमुख दावेदार थे, लेकिन उनका नाम भी काटा गया। और कन्हैया अग्रवाल जो कि 2018 में चुनाव लड़े थे, एन मौके पर कन्हैया अग्रवाल को टिकट दी गई थी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ, और उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया और महंत राम सुंदर दास पे भरोसा जताया गया। चूँकि दक्षिण के इलाके में जो दूधाधारी मठ है वो उसका एक प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में है। उस दूधाधारी मठ को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। शायद इसी वजह से उनका चुनाव किया गया होगा कि महंत राम सुंदर दास को वहाँ एक प्रतीक के तौर पर चुनाव लड़ाया जाए और प्रदेश भर में उसका एक व्यापक माहौल बनाया जाए। ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया होगा। इस सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर शायद अभी तक की चर्चा में हम लोगों का ध्यान नहीं गया है, वो महिला उम्मीदवारों की भी है। आप देखेंगे जो 53 नाम आए हैं उसमें करीब 10 से 11 महिला उम्मीदवार हैं, और पहले की जो सूची आई थी 30 में, उसमें 4 महिला उम्मीदवार हैं। तो 2, 10 और 14 के करीब जो है आंकड़ा पहुंच चुका है कांग्रेस पार्टी का। 7 नाम अभी और आने हैं। संभव है कि उसमें 2-3 नाम जो है महिला उम्मीदवारों का हो, तो वो आंकड़ा करीब 17 से 18 का पहुंच रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि पिछले 2018 के चुनाव से ज्यादा है। बिल्कुल, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 13 महिलाओं के लिए कितना बदलाव लेकर आएंगी, ये इस बार के परिणाम बताएंगे। ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी। ऋषिकेश, जारी हो गई है सूची 53 उम्मीदवारों की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नामों का ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इन सूची को? क्या पैरामीटर्स पार्टी ने फॉलो किए हैं इन्हें जारी करने के लिए? देखिए, जो जानकारी है, तकरीबन जो दूसरा 53 लिस्ट जारी किए गए उसमें से अभी जो जानकारी मिली है 7 विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। ये अपने दर्शकों के लिए अपडेट है। जो 7 विधायक काटे गए हैं पहली लिस्ट में, 8 मौजूदा विधायकों के काटे गए थे, इस बार अभी 7 है, वो संख्या बढ़ेगी। अभी वो डाटा आ रहा है सामने, जिसमें मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल मौजूदा विधायक थे, उनका नाम काटा गया है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, सिटिंग विधायक थे। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह का टिकट काट दिया गया है, मौजूदा विधायक थे। प्रतापपुर से प्रेम साय सिंह टेकाम का टिकट काट दिया गया है, मौजूदा विधायक थे। ललुंगा से चक्रधर सिंह सीदार, इनका भी टिकट काटा गया है। पाली तानखार से मोहित राम, ये भी मौजूदा विधायक थे, इनका भी टिकट काटा गया है। बिलाईगढ़ से चंद्रदेव प्रसाद राय, इनका भी टिकट काटा गया है। धरसीवा से अनीता योगेंद्र शर्मा, इसका भी नाम काटा गया है। अब तक 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जो 68 विधायक थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के। आशंका इस बात के लिए को लेकर थी कि तकरीबन 20 के आसपास वो नाम संभव है, 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काटा जाएगा। हम न्यूज़ 24 ने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि जो मौजूदा मंत्री हैं भूपेश बघेल सरकार में, वो किसी के टिकट नहीं काटे जाएंगे, सभी लोग चुनावी मैदान में होंगे। अभी 7 टिकटों का ऐलान होना और बाकी है, लेकिन लगभग 83 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने अलग अलग जगहों पे अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो मौजूदा टिकट दिए गए, मसलन छा वर्मा राज्यसभा की सांसद रही थी, उन्हें 47 नंबर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, बड़े और मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है, वही फार्मूले पर कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण को लेकर देखने को मिल रहा है, जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसीलिए जो टिकटों का जो बंटवारा है, जो सिलेक्शन है, उसमें चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी बहुत सारे, तो फिलहाल जो 15 पहली लिस्ट में 8 विधायक मौजूदा और दूसरे में अब तक 7 विधायकों के टिकट काटे जाने की सूचना है, जिसमें हम अपने दर्शकों को फिर से बता रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं। बृहस्पति सिंह एक बड़े नाम थे, जिनके बदले अजय तिर्की को टिकट मिली है रामानुजगंज से। बृहस्पति सिंह काफ़ी मजबूत माने जाते थे। जब आपको याद होगा कि 2 सियासी लड़ाई हुई थी, टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, तो बृहस्पति सिंह काफ़ी मुखर होकर आवाज़ उठा रहे थे लगातार। वो भूपेश बघेल के पक्ष में वो लगातार लामबंदी करते दिख रहे थे। वो बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा था कि उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन
कुछ ऐसे नाम जिस पर भूपेश बघेल चाहते थे मुख्यमंत्री कि उनका टिकट न कटे, बावजूद स्क्रीनिंग कमेटी में उस पर काफ़ी मंथन हुआ, वो वहाँ पे रुका। और जब स्क्रीनिंग कमेटी ने कैसे भी करके नाम फाइनल कर दिया तो फिर केंद्रीय चुनाव समिति में उस नाम पर सहमति नहीं बनी और उसी में से एक नाम बृहस्पति सिंह का है। तो इस तरीके से जो दूसरी लिस्ट है उसमें 7 विधायकों के टिकट काटे जाने की सूचना जो अभी तक डाटा मिल पा रहा है वो है। कोशिश की गई है कि जो मजबूत उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी का फार्मूला है अलग अलग जोन में अलग अलग उम्मीदवारों को उतारने का, तो वही कमोबेश फार्मूला कांग्रेस की तरफ से भी अपनाया गया है और उसी का नतीजा है कि 53 जो सीट जारी किए गए उसमें 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के बाद भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनका एक राजनीतिक रसूख बढ़ा रहा है, कांग्रेस के परिवार का बढ़ा रहा है। मसलन आप देखिए रायपुर शहर वाली सीट, वहाँ पे जो उतारा गया है उनका एक राजनीतिक विरासत एक अपना है। तो कुल मिलाकर विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी मोर्चे पर वो बीजेपी को बढ़त नहीं देना चाहती है, इसलिए वो आप देखें कि वचन पत्र हो या फिर अन्य चीज़ें हो, उसमें कांग्रेस की कोशिश है कि वो कहीं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को आगे बढ़ा और इसी का नतीजा है कि मौजूदा 7 विधायकों की दूसरी लिस्ट में टिकट बिल्कुल, यानी कि 7 विधायकों के मौजूदा लिस्ट में नाम कटे। वह मैं आपको देख पा रहा हूँ, काफी देर से आप लिस्ट देख रहे हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम एक बड़ा नाम है, सरकार में मंत्री रहे, स्कूल शिक्षा मंत्री, पहले मंत्री पद से हटाया, उसके बाद अब प्रत्याशी भी नहीं बनाया, जिला पंचायत की अध्यक्ष राजकुमारी मरावी को मौका दे दिया। क्या इसके पीछे फैक्टर देख पा रहे हैं आप? देखिए, उनके टिकट कटने के बाद एक चर्चा बहुत जोर से सरगुजा अंचल में है, वो ये कि शायद कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव प्रेमसाय सिंह टेकाम को लड़वा सकती है। एक चर्चा है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं और प्रेमसाय सिंह टेकाम चूंकि 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं, तो एक मजबूत चेहरा तो सरगुजा अंचल में है। ऐसे में अगर पार्टी को कोई बढ़िया चेहरा सरगुजा में नहीं मिलेगा तो संभव है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सरगुजा में हो सकते हैं। ये भी एक विषय हो सकता है जिसके चलते उन्हें टिकट अभी नहीं दी गई होगी और उन्हें ये कहा गया होगा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। एक दूसरी ओर आपको लेके चलता हूं, जो 53 नाम आए हैं, लेकिन 7 नाम वो कौन से हैं जहां पे अभी पार्टी ने उम्मीदवारी घोषित नहीं की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो 7 अभी टिकट रोकी गई है उसमें 6 में कांग्रेस के विधायक हैं, 1 में भाजपा के हैं। बैकुंठपुर जहाँ से अंबिका सिंहदेव कांग्रेस की विधायक हैं, वहां पे अभी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अंबिका सिंहदेव चूंकि सरगुजा अंचल के ही डॉक्टर टीएस सिंहदेव के परिवार से ही आते हैं, तो उनको अभी टिकट नहीं मिल पाई है, उन्हें रोका गया है। सरायपाली से किस्मत लाल नंद का खूब विरोध हो रहा है, अभी उनकी टिकट रोक दी गई है, वहां से अभी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर हैं जो कि ईडी के मसले पर भी फंसे हुए हैं, उनकी टिकट इस वक्त रोक दी गई है, पार्टी ने वहां पे अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की युवा विधायक हैं, उन्हें लेकर बहुत विरोध कसडोल के क्षेत्र में देखने को मिला था। जब दावेदारों से आवेदन मंगाए गए थे तो मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा जो है दावेदारी उस दौरान कसडोल विधानसभा से सामने आए थे, बाद में फिर दूसरे सीटों से दावेदारों की संख्या ज़्यादा आई, लेकिन शुरुआती दौर में जो विरोध के स्वर हैं वो कसडोल से ज़्यादा फूटे थे। तो अभी वहाँ पे पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। रायपुर उत्तर में कुलदीप जुनेजा फंस गए हैं, कई समीकरणों में कुलदीप जुनेजा फंस गए हैं। कुलदीप जुनेजा को लेकर बहुत नाराजगी नहीं है, क्षेत्र की जनता में भी नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका नाम फंस गया है क्योंकि रायपुर उत्तर में भी चेहरा बदलने की कोशिश हो रही है। 2-3 जो है बड़े नाम सामने आ गए हैं, एक तो डॉक्टर राकेश गुप्ता का है और एक है पार्षद अजीत कुकरेजा का। तो इन 2 नामों के बीच में फिलहाल कुलदीप जुनेजा फंस गए हैं, इसलिए रायपुर उत्तर में भी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव जो है कांग्रेस की विधायक हैं,
उन्हें लेकर भी क्षेत्र में नाराजगी सामने आई थी। बीते दिनों जब दिल्ली जा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो एयरपोर्ट पे मुलाकात करने के लिए भी लक्ष्मी ध्रुव पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल अभी लक्ष्मी ध्रुव का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। और एक सीट है धमतरी, जहां से भाजपा 2018 में चुनाव जीती थी और वहां रंजना साहू जो है तेज तर्रार भाजपा की विधायक हैं, उस जगह पे अभी पार्टी तय नहीं कर पाई है कि किसे मैदान में उतारा जाए। तो ये वो 7 सीटें हैं जिस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और इस पे घोषणा बाकी है। मुझे लग रहा है कि अब ये जो घोषणा होगी शायद 20 तारीख को जो पहले चरण का नामांकन समाप्त हो रहा है उसके बाद घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि 7 सीट बाकी और 7 नाम काटे भी हैं, जैसा कि ऋषिकेश कुमार बता रहे थे। ऋषिकेश, क्या वजह हो सकती है, जैसा कि अभी 7 से ज्यादा है जी, 7 से ज्यादा है, जैसा कि अभी वैभव पांडे बता रहे थे कि इन नामों पर जो है नाम अब तक सहमति नहीं बन पाई है। आने वाली सूची में अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है इन प्रत्याशियों? देखिए 7 सीटें फंसी है, उसमें चूंकि मामला केंद्रीय चुनाव समिति में आया था, कई बार विचार किया गया, लेकिन फिर कहा गया कि अभी इस पे हम थोड़ी जल्दी में है, थोड़ा बीजेपी के उम्मीदवारों को देख लें और उसके बाद इस पे नाम फाइनल कर लेंगे। आंतरिक कलह जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल 6 महीने पहले ख़त्म कर दी गई है, वो टिकट का जो बंटवारा है, जो उम्मीदवार का चयन, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए कि बृहस्पति सिंह इतने बड़े नाम थे जब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा कोई छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर कोई मुखर चेहरा था तो बृहस्पति सिंह थे। जब यहाँ विधायकों की परेड कराई गई, जब हमें याद है कि राहुल गांधी के घर पे तमाम विधायकों की परेड कराई गई थी, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव जब मौजूद थे, तो उस वक्त ये बृहस्पति सिंह काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और वो लगातार भूपेश बघेल के पक्ष में मुखर होकर बोल रहे थे।